हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फाइनली नल्ले जनाब का एक और वीडियो आ गया है, सॉरी एक और व्लॉग आ गया है जिसमें नल्ले जनाब ने अपने नल्लेपने की हरकत को बाखूबी दर्शाया है और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहे दिखा रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नल्ला मैं हूँ। और आजकल तो वो मैन चाइल्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। मैन चाइल्ड वाला नाम उन पे आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ नज़र आ रहा है। तो वो भी जनाब ने बढ़िया से शो किया है अपना। इसके बर्थडे का काउंटडाउन चल रहा है, मतलब कि ओ माय गॉड वो इतना मतलब अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा किया जाए, उसे पैम्पर करने के लिए, चाहे उसे खुश फ़ील कराने के लिए, चाहे होता है ना कि बचपन में हमारा कुछ ऐसा करो जो एक याद बन के रह जाए, एक यादगार मोमेंट बन के रह जाए, ताकि फिर बड़े होने के बाद वो चीज़ हम देखें उस वीडियो को, या फिर अगर वैसा कुछ फ़ोटो क्लिक वगैरह हुआ होगा उस सिचुएशन में, तो उन सबको बड़े होने के बाद देखें तो लगे कि देखो ना बचपना कितना अच्छा था। मतलब कितने अच्छे से हम लोग बचपन सेलिब्रेट करते थे, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, कोई चीज़ के बारे में सोचना नहीं, कुछ टेंशन नहीं, वो सब कुछ भी नहीं, बस खाली अपना लाइफ एंजॉय करो। तो अगर किसी बच्चे के साथ में, किसी के चाइल्डहुड सिचुएशन में, ये ड्यूरेशन में हम ये काम करें तो अच्छा भी लगता है। ये बुढ़ा साला 50 साल से ऊपर हो गया होगा, इसका चेहरा ही देख करके समझ में आता है, इसका थोपड़ा ही देख करके कितना एजेड हो गया है। और अभी ये अपना बर्थडे का काउंटडाउन सेलिब्रेट करवा रहा है, वो भी दूसरे से। करनी तो सब इसका है कि नहीं है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन 100% ये करनी तो खैर मैडम का ही है। और ये रेहान ने बोला भी, जब जनाब गिफ्ट ले रहे थे, भीख मंगा जैसा जब गिफ्ट मांग रहा था कि लाओ 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 मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है। 6 डेज़ जब काउंटडाउन चल रहा था तभी से टी शर्ट दिया था बच्चों ने, तब ये बोल रहा है। तब बच्चा अच्छा, तब रेहान एक बात बोलता है कि देखिए उसमें प्राइस भी लगा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि कम दाम वाला चाहे सस्ता कपड़ा ये तो जनाब पहनने वाले ने, हालांकि आदिदास का कंपनी कोई सस्ता कंपनी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जनाब जब तक प्राइस देख नहीं लेंगे कि अच्छा लाखों करोड़ों का सामान हमको दिया है कि नहीं, तब तक तो खैर इसे वो छुएगा नहीं। बिकॉज नल्ला तो खाली शो ऑफ करने का ही इसको आदत है तो खैर नल्ला 2 रुपया कमाने का तो औकात है नहीं, बस खाली नल्ले पने में ज़िंदगी बिता लो, दूसरे के पैसे पे ऐश करो। इसीलिए रेहान ने ये बात कही होगी। उसके बाद देखिए इस नल्ले ने क्या पूछा कि पैसे कहाँ से आते हैं तुम लोगों के पास में इतने सारे गिफ्ट खरीदने के लिए। तो रेहान डायरेक्ट इशारा करता है कि भाभी देती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैडम ये इस तरह की पैम्परिंग अभी करेगी, जैसे वो पैम्परिंग की खुद भूखी है, 24 घंटे पैम्परिंग का जो भीख मांगते रहती है, जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि वो पैम्परिंग की सबसे बड़ी भूखी है, पैम्परिंग की भिखारी है वो। पैम्परिंग और दूसरे का अटेंशन पाने के लिए वो हमेशा भीख मांगते रहती है। तो वही मैडम का जो लत है ना, वो अब जनाब को भी लग गया। वो भी सोचता है कि हमको भी कोई पैम्पर करे, पैम्पर करे, पैम्पर करे, जबकि उसको पैम्पर का भी ज़रूरत नहीं है। पैम्परिंग का ज़रूरत तो खैर अभी मैडम को ही, अगर भीख मांगती भी है तो इसे ज़रूरत है, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी के अपने ड्यूरेशन में ये चल रही है। इसका जो हाई रिस्क वाला प्रेगनेंसी है, इसमें से थोड़ा मोड़ा पैम्परिंग, थोड़ा मोड़ा अटेंशन मिलना चाहिए, जो कि इसे खैर जीवन में कभी नहीं मिला, लेकिन इस सिचुएशन में अभी मिलना चाहिए, लेकिन इसे मिल नहीं रहा। तो यही सब आदत अभी जनाब को भी आ गया है। वो भीख तो नहीं मांगता, लेकिन दिखाता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि जो हूँ सो मैं ही हूँ, तो मुझे तो तुम लोग पैम्परिंग करोगे ही करोगे। और वही दीपिका मैडम कर रही है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट करेगी, अभी तो वो छुप करके कर रही है, बच्चों के थ्रू करवा रही है, अगर वो डायरेक्ट करेगी तो 100% ट्रोल होगी ही कि अभी इसका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रहा है, तो इसको पैम्परिंग चाहिए था, तो लोगों को इसको पैम्परिंग करना चाहिए था। तो उल्टा यही मैडम पैम्परिंग कर रही है अपने नल्ले को। और ये जब तक अपने नल्ले को पैम्परिंग नहीं करेगी तब तक तो इसका दिन ही नहीं कटेगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोलिए, वरना ये मैडम तुरंत शुरू हो जाएगी, आई पिटी यू, मेरा शोएब मेरा गुरूर है, मेरी जान है, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। ये डायलॉग इसका चालू हो जाएगा, इसलिए इसके जनाब के बारे में ज़्यादा मत बोलिए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हम नहीं बोलते, इनके ब्लॉग में ही सब कुछ बोला जाता है, इनके ब्लॉग में ही सब कुछ दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें तो अपना रिव्यू उसमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी हरकतें ही उसी तरह की है। तो ये सारे कारनामे हैं इस मैडम की। ये खुद सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, रेहान को दे रही है पीछे से साइड से कि लो 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 जाकर ख़रीद करके ले आओ, और मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बेचारी को अभी इतना बड़ा अभी और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। बेचारी को रातों रात नींद नहीं आती, रात रात भर बेचारी जगी हुई रह जाती है। अच्छा, ये रात भर जगी हुई रहती है और सुबह भी जो खटर 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 होते रहता है घर में, जो कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है, इस वजह से भी इसे नींद नहीं आती होगी। फिर भी बोल रही है कि मैं 11 बजे के आसपास में एक बार सो लेती हूँ अपना नींद पूरा करने के लिए, लेकिन नींद आती नहीं होगी।
100% कन्फर्म है। जब आपके अगल बगल आस पास इतना शोरगुल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी। वैसे में भी उस सिचुएशन में मैडम सोती भी नहीं होगी, क्योंकि इसे तो पूरा घर का रेनोवेशन अपने अंडर करवाना है। तुमने जब इंटीरियर डिज़ाइनर रखा है तो उसे तुम सारा कुछ सौंप दो ना। जिस हिसाब से वो डिम्पल काम कर रही है, देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई लल्लू फत्तू है। हाँ, लग रहा है कि हाँ वो एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसे डिज़ाइन करना आता है। तो तुम उसके ऊपर सारा काम छोड़ दो ना। क्या ज़रूरत है बीच में घुसने का, बार बार जा कर के डिम्पल है जैसे हुआ, डिम्पल ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो इसको क्या है ना, इसका आदत है हर चीज़ में घुसने का, हर चीज़ अपने हिसाब से अप्रूव करने का। क्योंकि अगर मैडम ऐसा नहीं करेगी तो फिर इसका एक नया कहानी हो जाएगा कि मेरा घर का रिनोवेशन मेरे हिसाब से नहीं हुआ, आज ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी यहाँ हो गई, यहाँ होनी चाहिए थी वहाँ हो गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे ब्लैक पैचेस शुरू हो गए हैं इन सब चीज़ को देख करके। ये सब फिर ड्रामा इसका फिर से चालू हो जाएगा। तो इसे ना ये अंदर से ना खुजली होते रहता है कि जब तक हम जाएंगे नहीं, जब तक हम खुद अपना आँख से नहीं देखेंगे ना, तब तक हम अप्रूव, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक तो खैर कोई चीज़ सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना बड़ा ज्ञानी हम हैं उतना तो खैर दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी ज्ञानी तो यही महारानी जी है। इसके अलावा तो खैर किसी को कोई चीज़ का ज्ञान है ही नहीं, कोई चीज़ का नॉलेज है ही नहीं। सब कुछ इसी को आता है, सारा कुछ इसी को मालूम है। तो इसीलिए मैडम दिन भर दिन वही कंस्ट्रक्शन साइट पे घूमते रहती है कि सब कुछ अपने हिसाब से देखेंगे। तो इसे नींद तो उस समय भी नहीं आती होगी। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ये सब नहीं फ़र्क पड़ता, ये सब कुछ इसको नहीं दिखता कि मेरे साथ में रात में प्रॉब्लम हो रहा, हम सो नहीं पाते हैं, मेरे साथ में इतना ऐसा सिचुएशन आ गया है तो हम दिन में भी नहीं सो पाते हैं। तो कम से कम हम दिन में सो लें, लेकिन ना इससे कम से कम मेरा बेबी का सेहत तो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या, ऐसे भी इंसान को 6 से 7 घंटा कम से कम तो सोना ही चाहिए। तभी जा कर के आपका नॉर्मल डेली लाइफ या फिर आपका बॉडी का जो डेली का रूटीन है वो स्टेबल रहता है। वरना फिर तबीयत ख़राब, अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ होते रहता है। और अभी प्रेगनेंसी में तो तुम्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ना मैडम को सिर्फ जनाब 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 जनाब, मेरा गुरूर 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 यही करना है। इसी के आगे पीछे इसको नाचना ही है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं दिखता। और सबसे बड़ा अभी तो खैर इसका घर, इसको घर के अलावा अभी और कुछ दिख भी नहीं रहा कि मेरा प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हो रहा तो हम उस पर ज़रा ध्यान देना, कुछ भी नहीं। एक तरफ इसका नल्ला जनाब है भिकमंगा, जो हमेशा गिफ्ट भिक के लिए भीख ही मांग रहा है। अभी कुछ दिनों से उसके ब्लॉग में बस यही दिख रहा है कि आ रहा है, शूट हो गया, शूट पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, घर पे आया, घर पे गिफ्ट मिला, आज 6 डेज़ का काउंटडाउन चल रहा है, आज 5 का चलेगा, आज 4 का चलेगा, आज 3 का चलेगा। यही सब पैतरा इसके ब्लॉग में नज़र आ रहा है जनाब के, और कुछ काम का नहीं। और मैडम के तो खैर ब्लॉग में सिर्फ कंस्ट्रक्शन नज़र आते हैं, उसके अलावा तो और खैर कुछ नज़र आते ही नहीं है। तो अभी दोनों के ब्लॉग एकदम फालतू के सिर्फ बकवास से ही भरे हुए और कुछ नहीं, कोई काम की बात नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी सही नहीं, सिर्फ मैडम का डायलॉग। बहुत आसपास नेगेटिविटी है, आप लोग पॉजिटिविटी फैलाइए। जबकि मैडम ने खुद इतना नेगेटिविटी का रायता फैला करके रखा हुआ, मैडम और जनाब दोनों ने। सो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैडम की जो सच्चाई है ना वो लोगों तक पहुँचे और लोग ब्लाइंड फूल होकर के, अंधे होकर के ना इसके पीछे नहीं पड़े, और ना ही इसको क्या बोलते हैं आइडियल दीदी, आइडियल भाभी, आइडियल बहू, आइडियल बेटी यही साबित करने पर लगे रहते हैं। वो साबित ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और झूठ फैलाती रहती है और वही लोगों को सिखाती है। तो ऐसा ये ना करें। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस चैनल पर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।